822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है और इन सभी परियोजनाओं के लिए इस भूमि को एक बार नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को इन सभी परियोजनाओं को समर्पित कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की धरा को पूरी दुनिया आज बड़ी कौतूहल की निगाहों से देख रही है। उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति पूरी दुनिया आज इसकी ओर आकर्षित हो रही है और उसी में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में। तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए और ये सौभाग्य जहां नगर निगम के रूप में बनाने का हमें प्राप्त हुआ, मैं आभारी हूं कि आपने पहला नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का गठन करके दिया था। बोर्ड गठन होने के बाद फिर विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी तो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के विकास के माध्यम के गठन के माध्यम से विकास की इन सभी परियोजनाओं को आगे किया गया। और भाइयों बहनों, आज जितनी परियोजनाएं यहां पे चालू स्थिति में है या पाइपलाइन में है या प्रस्तावित की गई है, लगभग 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं जो इस ब्रज भूमि के विकास के साथ जुड़ने वाली हैं। आप देखना कि जो विकास की अभिलाषा थी स्वतंत्र भारत में ब्रज भूमि की, उस विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का समय आया है। इसलिए विकास की प्रक्रिया रुकने न पाए, थमने न पाए, इसमें कोई ब्रेकर न बनने पाए, इसी के लिए आज आप सभी प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद बनाने के लिए और आपने नए नगर निगम गठन होने के बाद इस प्रक्रिया को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे 8 महीने पहले और 8 महीने पहले आपने अपना आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों को चुनाव जिता करके भेजा। प्रदेश में उन सभी जो लोग चुनावी विश्लेषक थे, राजनीतिक टिप्पणियां क्या करते थे, उसमें विराम लगा करके एक बार फिर से ब्रजभूमि में साबित किया कि वह धर्म के साथ, अत्याचार के साथ, अन्याय के साथ, शोषण के साथ नहीं खड़ा हो सकता है। उसका तो इतिहास ही अन्याय के खिलाफ लड़ने का रहा है, धर्म के खिलाफ लड़ने का रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का रहा है। और ब्रजभूमि ने साबित करके अपने आप को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सभी प्रतिनिधियों को चुनाव जिता करके भेजा है। मैं इसके लिए भी आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, पिछले 5 साल में आपने बदलते हुए ब्रजभूमि को देखा है। मथुरा है, वृंदावन है, बरसाना है, नंदगांव है, बलदेव है, ये सभी तीर्थस्थल बदलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आज विकास की जब हम बात करते हैं, भाइयों बहनों, मुझे पूरे देश के अंदर जाने का अवसर प्राप्त होता है और आज मैं कह सकता हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश देश के अंदर किसी भी राज्य से ज्यादा सुंदर भी है और ज्यादा स्वच्छ भी है। आज इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। विकास आज इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश के अंदर आज उसकी कोई सानी नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं 4 लेन के कार्य हो रहे हैं, कहीं एक्सप्रेस हाईवे के काम हो रहे हैं, कहीं पर वाटरवे का निर्माण हो रहा है, कहीं पर हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है, कहीं पर किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर के बड़े बड़े फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, रोपवे का निर्माण हो रहा है। सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। हमारा मानना है ये विकास अपनी एक विरासत को संरक्षित करते हुए ये विकास ही
लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। उत्तर प्रदेश जैसी सबसे बड़ी आबादी के राज्य के नौजवानों के हाथों को कार्य देगा। अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि करेगा और उत्तर प्रदेश के जितने भी व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं, इनके व्यवसाय को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। और उसमें आपका मथुरा, वृंदावन नगर निगम ने भी जो प्रगति की है, कोई सोच सकता था पहले शहरी क्षेत्र में? हमने तो इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कार्य किया और महामारी के प्रकोप से आम जनमानस को अप्रभावित रखने का पूरा कार्य किया कि उसके ऊपर कोई भी बहुत प्रभाव न पड़े। दुनिया जब लेट गई थी इस महामारी के सामने, पस्त हो गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत कोरोना के खिलाफ जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वो आपके सामने। दुनिया के अंदर कहीं फ्री टेस्ट नहीं थे, दुनिया के अंदर कहीं फ्री उपचार की व्यवस्था नहीं थी, दुनिया के अंदर कहीं फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था नहीं थी, दुनिया के अंदर कहीं भी फ्री में राशन की सुविधा नहीं थी, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग योजनाएं नहीं थी। स्ट्रीट वेंडर के पीएम स्वनिधि योजना जैसी योजनाएं दुनिया के अंदर नहीं आई थी। आज दुनिया के अंदर जब आंकड़े सामने आते हैं भाइयों बहनों, हमें देख के आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने अपने यशस्वी नेतृत्व और दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता से भारत को कितनी बड़ी महामारी से बचाया। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी जगह कोविड के कारण, उसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण, उसका जो साइड इफेक्ट है, कहीं भूखमरी से लोग मर रहे हैं, कहीं पर सत्ताएं पलट रही है, लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारत है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में 140 करोड़ लोगों को जीवन और जीविका को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ चुका है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।